जितने भी लोग आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं वो लोग बड़े ही परेशान रहते हैं। अगर उनको सॉफ्टवेयर लाइन में मूव करना है या फिर डेटा एनालिस्ट बनना है या फिर डिजिटल मार्केटिंग में उनको जाना है तो इस चीज़ को लेके वो बड़ा ही परेशान रहते हैं कि क्या अगर मैंने अब जो बैकग्राउंड है वो आर्ट्स का है या फिर मैं किसी और बैकग्राउंड का है तो क्या मैं इन तीनों प्रोफाइल में इंटर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीस सिन्हा। आप देख रहे हैं हैशटैग विंडो। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग हो, सॉफ्टवेयर लाइन हो या फिर डेटा एनालिस्ट हो, आप किसी भी प्रोफाइल में हैं और अगर आप मूव करना चाहते हैं, आप किसी भी और बैकग्राउंड के हैं, कॉमर्स के हैं या फिर आप आर्ट्स के हैं या फिर आप साइंस के हैं, आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, आप किसी भी फील्ड में मूव ऑन कर सकते हैं ग्रेजुएशन करने के बाद। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए कुछ खास प्रोफाइल्स हैं। सबसे पहले ये बता दूँ, कुछ खास प्रोफाइल्स हैं जहाँ इसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है कि भाई आप क्या उसी बैकग्राउंड से हैं या नहीं है। जैसे कि आप, मैं एग्जांपल देता हूँ, ह्यूमन रिसोर्स, जहाँ पर जिसे हम एचआर बोलते हैं। ठीक है, तो एचआर में क्या होता है कि जो लोग जॉब में ज्वाइन करते हैं वो तुरंत ग्रेजुएशन के बाद भी कर लेते हैं या कुछ लोग जो है कि एमबीए के बाद भी करते हैं। बट मान के चल रहा हूँ ग्रेजुएशन के बाद वो तुरंत इस प्रोफाइल में इंटर कर जाते हैं। और ख़ास करके एचआर वाले में ये चीज़ ज़रूर देखी जाती है कि आप का जो ग्रेजुएशन हो वो एचआर यानी ह्यूमन रिसोर्स में ज़रूर हो या कोई सर्टिफिकेशन आपने ह्यूमन रिसोर्स में ज़रूर किया हो या फिर आप अगर एमबीए में हैं तो एमबीए भी आपका ह्यूमन रिसोर्स में ज़रूर हो, तभी आपकी हायरिंग होती है। बाकी कुछ प्रोफाइल्स ऐसे होते हैं जिसमें कि बिल्कुल भी आपके बैकग्राउंड को उतना मैटर नहीं करता। जैसे आप कस्टमर केयर सर्विस में आ जाइए तो आपके बैकग्राउंड को उतना मैटर नहीं करता है कि आप आर्ट्स कॉमर्स साइंस कहीं से भी हो, कोई दिक्कत नहीं होता। आप बैंकिंग लाइन में चले जाइए, वहाँ पर रिक्वायरमेंट जो होती है वो फाइनेंस की तो होती ही होती है। बट अगर आप सेल्स में उसमें हैं तो उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती। मतलब आप सेल्स में तो वहाँ सिर्फ आपको देख लेंगे कि हाँ मार्केटिंग स्किल्स आपके अच्छे हैं या नहीं है, आपको थोड़ा बहुत फाइनेंस का नॉलेज है या नहीं है, जो प्रोडक्ट्स हम ले मार्केट में हम चाहते हैं तो क्या आप वो बेच सकते हैं कि नहीं सकते हैं। तो इस तरह से प्रोफाइल डिवाइड होता है, अलग अलग बैकग्राउंड में अलग अलग चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। बट अगर आप सॉफ्टवेयर लाइन में मूव ऑन करना चाहते हैं, मैं मान के चल रहा हूँ आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं और सॉफ्टवेयर लाइन में जाना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट आ गया है ग्रेजुएशन करने के बाद। देखिए, जनरली अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना माइंडसेट बना लीजिए कि हाँ मेरे को अब सॉफ्टवेयर लाइन में मूव करना है या डेटा एनालिस्ट में मूव करना है। तो आप क्या कीजिए, सर्टिफिकेशन जितना ज़्यादा आप ले सकते हैं वो ले लीजिए, आप कोई कोर्स कर लीजिए। अगर आपने कोर्स नहीं किया और सर्टिफिकेशन आपने नहीं लिया और फिर भी आप सोच रहे हो कि आपकी जॉब लग जाएगी तो थोड़ा सा टफ हो जाता है। उस टाइम पर आपके इंटरव्यूज़ भी क्लियर नहीं होंगे। मतलब कहीं ना कहीं आपको अपने रिज्यूमे को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हाँ आप इस जॉब के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप ही यही आता है कि आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो। और रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट तभी होगा जब रिज्यूमे में कुछ होगा। अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उस जॉब के रिलेटेड वो रिज्यूम नहीं है, क्योंकि कोई भी जॉब रिक्वायरमेंट जब आती है तो एचआर उसे देखता है अच्छे से कि क्या ये हमारे जॉब प्रोफाइल के हिसाब से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, तभी आपको रिक्वायरमेंट आपको सेंड होती है। और अगर आपका जो जॉब प्रोफाइल है, आपका रिज्यूमे फर्स्ट स्टेप में ही मार खा रहा है तो आपको टाइम ये है कि आप रिज्यूमे पर अपना काम कीजिए। सर्टिफिकेशन जितना ज़्यादा आप ले सकते हैं उतना ज़्यादा सर्टिफिकेशन ले लीजिए। कोर्सेज़ जितना ज़्यादा कर सकते हैं आप वो कर लीजिए। सो जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ होते हैं ये सारे कर लीजिए। छोटा मोटा जो अगर कोई प्रोजेक्ट हो रहा है या 3 मंथ का कोई प्रोजेक्ट हो रहा है, 4 मंथ का प्रोजेक्ट हो रहा है, मतलब कि छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स आप लगातार करते रहिए। जो अपना बैकग्राउंड है आप उसको, मतलब कि समझ लीजिए कि मैं बोल रहा हूँ कि आप ग्रेजुएशन के बाद अपने आपका करीबन 1 साल का गैप हो गया है, उसको कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको दिखाना पड़ेगा, समझ ले जो मैं बात बोलना चाह रहा हूँ आपको, वो 1 साल का जो गैप होगा उसे आप कैसे जस्टिफाई करके आप सामने वाले को कन्विंस कर सकते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। फ्रीलांसिंग का आपका आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि आपने 1 साल का फ्रीलांसिंग किया था। ये इस तरह की चीज़ें अगर आप यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा रिज्यूमे पर थोड़ा जोर पड़ता है, हेवी पड़ता है और सामने वाले को आप आराम से कन्विंस कर लेते हैं कि आप ये काम कर रहे थे। समझ रहे बात को जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो आपको अपने रिज्यूमे पे काम करना पड़ेगा, अपने अपने सर्टिफिकेशन पे काम करना पड़ेगा, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, तभी जाके आपका फर्स्ट स्टेप निकलेगा। फिर उसके बाद आता है इंटरव्यू, और वो अगर वहाँ तक पहुँच गए तो फिर तो आप ज़रूर से, मेरे को लगता है, क्वालिफाई कर ही जाएंगे इन जॉब के लिए। तो
इन सब चीज़ों पर आप ज़रूर काम कीजिए। आप किसी भी बैकग्राउंड में हैं, अगर डिजिटल मार्केटिंग में मूव करना चाह रहे हैं आप बिल्कुल कर सकते हैं। बस सिंपल एक ही चीज़ करना है, मैं फिर से बोलूँगा कि कोर्स सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर छोटा मोटा कोई फ्री में भी प्रोजेक्ट मिलता है ज़रूर कर लीजिए, जो कि आपके रिज्यूमे को हेवी करने में काम आएगा। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना रखते हैं। फिर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा ज़रूर पूछिएगा कमेंट डाउन करके। बाकी आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।